मलिक साहब ऑनलाइन बिक सकती है, होगा बिल्कुल, लेकिन उसको उठा के सारा कुछ वो KPK पे डाल देना और एट द वेरी सेम टाइम एवरीवन नोज कि मतलब जो राइवलरी है यहाँ पे गवर्नमेंट की वो उस पार्टी के साथ है जिसकी हुकूमत KP के अंदर है। मुझे ये बयान थोड़ा सा इनसेंसिटिव लगा, कीपिंग इन माइंड कि मतलब शी इज़ अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस, सूबे की वज़ीर आला है। देखें बाजवा, जो मैंने पहले भी बात की है, देखें हुकूमत का काम है इंतज़ामी, ये जितना बसंत का ये सारा इंतज़ामी फेलियर है। अगर वहाँ से आ भी रही है, मैं मिसाल दूँ तो मैंने रोकनी है, आपने रोकनी है। डोर जो बना रहा है, गलत बना रहा है, वो मैंने पकड़ना है, आपने पकड़ना है। डोर के साथ जो दांत लग रही है या जहर लग रहा है, वो मैंने रोकना है। 19 साल से आप ये काम कर रहे हैं और अभी तक आप ये मसला नहीं हल कर सके। बजाय आप शर्मिंदा हो और आप उसको पोलिटिकली बेनिफिट ये लेना चाह रहे हैं कि वहाँ पे जी इमरान खान की हुकूमत है और वो यहाँ पे दांत बेच रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जो मेरा असल सवाल है कि 55 साल, एक 5000 साल से पुरानी एक ट्रेडिशन है इस सोसाइटी की। मैं आपको एक और इसकी मिसाल लेता हूँ। आपने उनकी पसंद छीन ली यार, वो बसंत जिसका अभी यूसुफ सलाहुद्दीन साहब फरमा रहे थे 2.3 बिलियन, इसका मतलब है 20 साल के बाद ये तकरीबन 100 बिलियन से ऊपर चला गया। 100 अरब से ज़्यादा का बिजनेस है। इंडिया का जो आपने डाटा दिया वो 650 करोड़ का दिया है। इंडिया का रुपया 3 रुपया का, नहीं ये भी सुनो ना, 3 करोड़ वो बनता है, कोई 2000 करोड़ से ऊपर जाके बनता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप यार, रियासत का काम होता है जो कल्चर की प्रोटेक्शन करे, समाज की प्रोटेक्शन करे, तहजीब की प्रोटेक्शन करे। आपने इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी। और मैं अब आपको बताऊं असल इशू क्या है। यही पंजाब था। मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जब गलत साबित हुआ वो एक जगह पे साबित हुआ। मेरा ख्याल था कि पंजाब इधर से इधर हो जाए। जो इनकी ट्रेडिशन है शादी की, रातों को जागना और ये करना वो करना, ये 10 बजे कभी शादी ख़त्म ही नहीं हो सकती। ऐसे है ना, तुम्हारी तो उम्र छोटी है। मैं 1% नहीं बिलीव करता। रियासत आई, आज कोई मुझे शादी दिखा दो 10 बजे के बाद हो जाए। तो अगर आप शादी आपने बस पंजाब की ख़त्म कर दी 10 बजे तक, तो फिर आप डोर ख़त्म क्यों नहीं कर सकते? मेरा आर्गूमेंट बसंत पे है ही नहीं। मेरा सिंपल आर्गूमेंट ये है कि हुकूमत रियासत का काम है इंतज़ाम करना, और जितना भी फेलियर ये आपका फेलियर है 19 साल से। अब बताओ इसकी रीज़न मैं तुम्हें बताऊँ कि फेलियर इसलिए है कि पहले ये हुक्मरानों ने यहाँ की महंगाई, बंदा यहाँ का परेशान है, पॉलिटिकल तनाव है, तो ये पहले एक देव बनाते हैं, खूनी डेथ। परसों लाहौर में 5 बंदे मर्डर हुए हैं, 5 बंदे मर्डर हुए हैं। बंद करो सारे चाकू, बंद करो सारी पिस्तौलें, सारे लाइसेंस जलाओ, सारी चीज़ें छीन लो। जी, फेलियर आपका इंतजामिया का है और आप सारी बसंत अब देखें कि ज़्यादातर स्पिनिंग मिल्स जो हैं जहाँ पे धागा बन रहा है वो पंजाब के अंदर मौजूद हैं। आप वहाँ पर क्रैकडाउन कर सकते हैं और बड़ा इफेक्टिवली कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जिसको कह रही है कि वो मेटल लगता है, वो धाती डोर नहीं, वो तो मोटरसाइकिल की क्लच की तारें काट के, वो कहाँ पे KP में बनती हैं। ऊपर को केमिकल लगाना या बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत धागा है तो उस पर क्रैकडाउन किया जा सकता है। थोड़ी सी ऑफ द ट्रैक ये है भी लाहौर से ना सर। मुझे तो ये है कि मतलब उन्होंने भी देखी होगी बचपन के अंदर, उनकी शी वाज बोर्न इन ग्वालमंडी, हार्ट ऑफ लाहौर। तो मैं वही कह रहा हूँ, मतलब उनको नहीं है एहसास। खान इमरान खान साहब की जंप पर लाहौर थी सर, नहीं वो उनको भी नहीं आया। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये इसके फायदा क्या है? देखिए आप बड़े हीरो बन जाते हैं, वो आपने एक गर्दन कटी और आप कितने जबरदस्त एक्शन कर रहे हैं। इसमें पुलिस को भी बड़ा फायदा है। पुलिस को अगर आप ये कहना कि आप धागा पकड़ें तो वो काम करना पड़ेगा। पुलिस के वारे नहीं आ रहे हैं, आप बच्चे को पकड़ लें, बाप से पैसे भी लें, जलील भी करें। अच्छा सर, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। मैं आपके साथ एक और खबर शेयर करता हूँ। कल की एक खबर है और वो खबर ये है कि टूबा टेक सिंह में घरेलू झगड़ा था और झगड़ा इस बात पर था कि पैसे नहीं है अखराजात के लिए। अब बीवी को वो शख्स देता नहीं था, उसने जहर दे दिया अपने 5 बच्चों को और अपनी बीवी को और ख़ुद भी खुदकुशी कर ली। ये 6 लोग इस चीज़ से जान से गए। दूसरी खबर, अच्छा वो भी कल की है, वो ये कि IMF का बेल आउट पैकेज वो हमें वो चाहिए, वो 1.1 बिलियन है कि पता नहीं कितना, हाँ इतना जो हमें चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो आपको याद होगा, वो कहते हैं कि हम जाते हैं बाहर तो वो कहते हैं मांगने आ गया है, शर्मिंदगी होती है, आंखों में आंखें नहीं हम डाल सकते। एट द वेरी सेम टाइम कल क्या हुआ है, उन्होंने वज़ीर आज़म ऑफिस के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए 4 बोनस तनख्वाहों का फैसला किया, मंजूरी दे दी है उसकी। और ये जो तनख्वाहें हैं ना, ये जो चार बोनस देने हैं मलिक साहब, ये 27% पे आपकी ओवरऑल इन्फ्लेशन है, लेकिन ये 23% सूद पे बैंकों से पैसे लेके PM हाउस के जो मुलाजमीन हैं उनको ये ईदी दी गई है 4 तनख्वाहों की। इससे पहले काकड़ साहब ने दी थी, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब जब PDM गवर्नमेंट में थे तब भी उन्होंने दी थी। अच्छा, पंजाब के अंदर जो आपके वज़ीर आला है मोहसिन नकवी साहब जो तब थे निगरान वज़ीर आला, उन्होंने भी पंजाब के अंदर दी थी। अवाम, अच्छा एक तरफ वो है कि वो उतने बंदे लोग की खुदकुशी कर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, घरेलू झगड़ों के ऊपर,
और दूसरी तरफ ये किसकी ये रिश्वत समझें इसको, ये क्या ज़रूरत क्या है इतने नहीं, मेरा ख्याल है बड़ी बड़ा एक बोनस ही सिर्फ ऐसे बड़ा होता है। नहीं एक भी किस तरह होता है यार। देखिए बात सुने, ये सारा स्ट्रक्चर आप किस लिए बनाया? सजना महफल असर तेरे लिए सजाई है। ये जो रियासत है, ये सरकारी मुलाजम है, किस लिए बनाया हमने बनाया टू सर्व दी पीपल। यस, पीपल आर सुप्रीम। आपने आम बंदे यार ये जो हमारे हुक्मरान है, वैसे तो मेरा बड़ा दुख है मेरे अंदर से, वो दुख ही नहीं जा रहा चीमा साहब के बच्चों की फ़ीस का। मैंने तो ऑफर भी लगाई थी कि मैं भी पैसे कुछ डालूंगा उसमें। इतने इनके बेचारों के दुख हैं यार। मुझे ये बताओ 18,000 अरब से ये चलती है रियासत, क्या ये अवाम को बिजली दे पाई है? क्या ये अवाम को अमन मान दे पाई है? क्या ये अवाम को महंगाई से जान छुड़ा पाई है? क्या ये बेरोज़गारी से जान छुड़ा पाई है? मैं 76 साल का क्वेश्चन को कर रहा हूँ। एक अचीवमेंट नहीं इस सरकारी सारे स्ट्रक्चर की। PIA इन्होंने बर्बाद कर दिया, स्टील मिल इन्होंने बर्बाद कर दी, रेलवे को जहाँ जाते हैं तबाह बर्बादी करते हैं और कर्जे लेके मुल्क चला रहे हैं। उनको आप इनाम दे रहे हैं यार। खुदा का वास्ते मेरे टैक्स पे 60% आपने बना दिया, 25% आपने। अच्छा मलिक साहब, आप भी तो पुलिस में हुआ करते थे, आप दुख नहीं होता कि आपने तो बोनस मिल रहे होने से? नहीं बोनस नहीं, मैंने इसलिए छोड़ी थी ना कि मैंने तब ही कहा था उस जमाने में, मुझे समझ आ गई थी कि पाकिस्तान के 1% ताकतवर लोग हैं, उनके यहाँ नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनको मैंने हाथ नहीं लगाना। बाकी 99, क्योंकि आई वॉज रैंक इंस्पेक्टर, 23 साल मेरी उम्र थी, तो 99 मेरी बकरियाँ थी। मैं जिसको गिरेबान से पकड़ूँ, आई वॉज अबव दी लॉ। तो मुझे ये समझ आई, मैंने रिज़ाइन में लिखा कि मैं इसलिए ये काम नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ सिटीज़न बराबर नहीं है। यहाँ तो हर बंदा सिटीज़न है, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन थी, कोई MNA है छोड़ दो, फ्यूडल है छोड़ दो, बड़ा ऑफिसर है छोड़ दो, 21वें स्केल से ऊपर है छोड़ दो, बाकियों को पकड़ लो। बाकी से कौन बना रहा है? अवाम। तो यही काम है कि ये लोग ये समझते हैं, असल में जो रीज़न है ये मुगलिया दौर के लोग हैं, जितनों के आपने नाम लिए, इसमें कोई भी डेमोक्रेट नहीं, कोई मॉडर्न इंसान नहीं है। ये अपने आप को समझ रहे हैं जंगीर, ये समझ रहे हैं अकबर, कि हमने ना, हमारा मुलाजम है, हम ज़िले सुबानी है और हमने उनको इनाम देना। भाई तुम इनाम नहीं दे सकते, तुम बादशाह नहीं, तुम सर्वेंट हो। कम से कम यही बता दें किया क्या है, कौन सी ऐसी खदमात आला उन्होंने सर अंजाम दिए कि जिनके एवज उनको ये मिल रहा है। अच्छा मजे की आपको ब्रेक की तरफ पर जाना है। पिछले साल ना मलिक साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर के अंदर, शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त ये वज़ीर आज़म थे PDM गवर्नमेंट में और नीचे निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब थे। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसी के अंदर उन्होंने ये फरमाया कि आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, शर्म आती है, लोग कहते हैं फिर मांगने आ गया। ये सब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है। वो हमारे एक दोस्त हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, रमीज़ खान साहब, वो बीट कवर करते हैं, तो उन्होंने एक सवाल पूछा उनसे कि सर आप तवातुर के साथ ये कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने लगा था, मुल्क अभी भी दिवालिया हो सकता है और हमने इसको बचाया और अभी भी आगे खतरा मौजूद है, हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे आवाम पे। आपको याद है कि 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दो, फिर अगले दिन 28 रुपये फिर बढ़ा दो, ये सब मामला चलता रहा। तो इस सब के बावजूद आप उस वक्त इन्होंने पता क्या किया था? उस वक्त इन्होंने 35% एड हॉक रेज दे दिया था पे के अंदर, फेडरल एम्प्लॉयज़ की भी और पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने भी। तो उन्होंने कहा सर ये दो बातें समझ नहीं आती। एक जगह आप कहते हैं कि जनाब दिवालिया होने लगा मुल्क, दूसरी जगह आप ये रेस दे रहे हैं और तीसरी जगह पे अवाम महंगाई से पिसे हुए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं वो 35 नहीं है, वो 15 होगा। अच्छा भी आई गई बात गोल हो गई। उसके बाद मलिक साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन एयर हुई PTV के ऊपर, ये सवाल निकाल के की गई। यार देखिए ना, वही बात है, निकाल ही दिया। हमें ये सोचना पड़ेगा कि रियासत किस लिए हमने बनाई है। हमने रियासत इसलिए बनाई है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें, उनको अमन व अमान मिले, ज़िंदगी के तरक्की के मौके मिले, वो अपनी ज़िंदगी अपने मज़हब अपने ख्यालात के मुताबिक गुजारें। आप हमसे बसंत भी छीन ली है, आपने हमारी ज़ुबान का भी बेड़ा गर्क कर दिया है और हमें सर्विस भी कोई नहीं दे रहे, पैसे हमसे लेते जा रहे हो। और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, इस मुल्क का जो सबसे अमीर तरीन आदमी है ना, जब वो 100 रुपये का कार्ड लेता है ना टेलीफोन का, वो भी 45 रुपीज़ देता है। और इस मुल्क का सबसे गरीब तरीन आदमी भी 45 रुपीज़ देता है। और इतना प्रोपेगेंडा कि लोग टैक्स नहीं देते। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में है जहाँ सबसे ज़्यादा इंडायरेक्ट टैक्सेस है। यार मेरा पॉइंट है। और मैं दूसरी चीज़ आपको बताता चलूँ, ये जितने भी लोन्स हैं ना, आपको कहानियाँ सुनाते हैं IMF से पैसे लेना है, पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगे। खुदा की कसम इसमें पाकिस्तानी अवाम का कोई अमल दखल नहीं, ये सारा रियासती खर्चा है, ये सारे सरकारी मुलाजिम हैं। प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो रहा है। मुक्ति गल जो मुझे समझ आई है वो ये है कि वो जो नगमा है, हम है खाम खा इसमें, ये वतन तो नहीं, हम हाँ नहीं, ये गलत बात। हम है टैक्स देने के लिए, ताकि ये इस तरह बादशाह सलामत चलते रहें, ये मराद देते रहें, ये इनामत देते रहें, ये नवाजते रहें और हम टैक्स देते, खराज देते रहें। हम हाँ नहीं है, ये गलत बात आप कह रहे हैं। हम हाँ नहीं है, चलें ठीक है। वैसे खाम का ही ना मिलता तो हमें नहीं, खाम यार हम नहीं होगी तो ये कहाँ से पैसे लेंगे फिर? सही बात, बांटेंगे किस तरह यार? इस तरह तो ना करो।